हाय फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे 12th के सिलेबस के बारे में। उसका जो फर्स्ट ब्रांच था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बारे में आज फर्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से हम आज स्टार्ट करेंगे। यहाँ से फिजिक्स की एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। आप को अगर पिछले कई वर्षों से लग रहा होगा कि फिजिक्स साइंस का एक टफेस्ट सब्जेक्ट है, तो आज के बाद आपको फिजिक्स सबसे इजी लगेगा और आप फिजिक्स को अच्छे से अच्छे कर पाएं। हमारी आशा है कि हम आपको अच्छे से सारी चीजें बताएंगे और टॉपिक बाय टॉपिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपको आज के बाद फिजिक्स सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट बनने जा रहा है। तो हम आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैट का टॉपिक नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए दोस्तों, हम आपको अब बताने जा रहे हैं। देखिए, देखिए आपका जो ब्रांच फर्स्ट था, ब्रांच फर्स्ट में आपका इलेक्ट्रोस्टैट जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट सबसे पहले आप जानिए कि ब्रांच जो फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट है वो है क्या, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले स्थिर वैद्युत की यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। तो देखिए, अब स्थिर वैद्युत की दोस्तों फिजिक्स को अच्छी तरीके से अगर आप समझिएगा आराम से, ठीक है, तो इसके नाम पे जो डालेगा ना किसी भी टॉपिक के, आपको डिफिनीशन यहां से निकलेगा। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए जादू इसका। देखिए, स्थिर को अलग पहले कर लीजिए, वैद्युत की को अलग कर लीजिए। देखिए, स्थिर मतलब होता है, देखिए स्थिर मतलब बचपन से जानते होंगे, स्थिर मतलब होता है रुका हुआ। स्थिर मतलब क्या होता है? रुका हुआ। अब देखिए यहाँ वैद्युत की है, तो वैद्युत की मतलब होता है आवेश यानी कि चार्ज। तो दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। अब देखिए, स्थिर मतलब रुका हुआ और वैद्युत की मतलब आवेश। तो अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को एक साथ कर देंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत की, ये एक फिजिक्स का ब्रांच है। तो फिजिक्स का ब्रांच है, तो फिजिक्स के ब्रांच का नाम है स्थिर वैद्युत की और उसमें है रुका हुआ और है आवेश। तो इसको अच्छे से एक साथ करके एक्सप्लेन करके जब बोलिएगा, तो यहां से हम दोस्तों बोल सकते हैं इसके बारे में कि भौतिकी की वह शाखा यानी भौतिकी का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम रुकी हुई अवस्था में, किस अवस्था में? रुकी हुई अवस्था में विद्युत आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युत की कहलाती है। एकदम इजी वे फॉर्म में यही इसका परिभाषा होगा। तो अब देखिए, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, लिखा हुआ सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी, फिर आगे हम बताएंगे। देख लीजिए, स्थिर वैद्युत की का डिफिनीशन यही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमने बताया सारी चीजें वही है। ओके, ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आगे हम बताते हैं अब। ठीक है, देखिए स्थिर वैद्युत की जो है उसके अंतर्गत हमें 2 अध्याय का अध्ययन करना है। अब देखिए, इसमें अध्ययन जो हमें करना है, इसका फर्स्ट अध्याय जो है, ठीक है, इसका फर्स्ट अध्याय आपका है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, क्लियर। अब देखिए, इसके अंतर्गत दूसरा अध्याय आता है आपका विभव विभवांतर एवं संधारित्र। देख लीजिए, तो ये भी आपको मिल जाएगा, देख लीजिए इसका नाम। और आगे हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में, विभव विभवांतर और संधारित्र। देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो चैप्टर वाइज ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, आपका फर्स्ट टॉपिक जो था आवेश के बारे में जानना कि स्थिर वैद्युतिकी में हम रुकी हुई अवस्था में किसका अध्ययन करते हैं? आवेश का। तो देखिए, आवेश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, आप आवेश जो है, आवेश
ठीक है। इसके बारे में बचपन से पढ़े होंगे कि जैसे कोई चालक तार है, बहुत सारे छोटे छोटे कण से बना है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जब लगातार गति करने लगता है तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह, यानी इलेक्ट्रॉनों का सतत प्रवाह, उसी को कहा जाता है आवेश। ये सब बचपन में हो गया, बचपन जैसी बातें, ठीक है। तो आगे हम कुछ आपको नया बताते हैं। देखिए, नया आवेश के बारे में कुछ बताते हैं। ऐसे हम बोल सकते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनों के लगातार प्रवाह यानी सतत प्रवाह को आवेश कहते हैं। इसी को हम दूसरे थॉट से देखते हैं। देखिए, आवेश जो है उसको हम चार्ज कहते हैं, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। अब देखिए, जहां कहीं भी आवेश रखा है उसके आसपास एक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत क्षेत्र। देखिए, आवेश है उसके आसपास एक फील्ड जनरेट हो जाता है, उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो गया आवेश के आसपास, लेकिन जब कभी आप आवेशित वस्तुओं को टच कीजिएगा तो क्या लगेगा आपको? करंट लगेगा। करंट लगेगा तो करंट जब आपको लगेगा तो देखिए, करंट लगता होगा तो आप इमेजिन किए होंगे, आपको लगता होगा कि हमको कोई खींच रहा है, ठीक है। तो देखिएगा कि एक चुंबक है और ये एक सिक्का है, तो चुंबक का गुण होता है सिक्का को क्या करना, अगर उसके पास में है तो उसको खींच लेना। तो देखिए, खींचने वाला गुण अक्सर चुंबक में पाया जाता है, इसीलिए इसमें जो उत्पन्न होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन आवेश में भी खींचने वाला गुण पाया जाता है, इसलिए हम बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र के अलावा आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको दो चीजें पता चला कि विद्युत आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो दो दो चीजें उत्पन्न करता है। और देखिए कैसे पता चलेगा कि अगर हम इसके पास जाएंगे तो ये हमको खींच लेगा, तो इससे ये हमको पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। और इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें जोड़ेंगे तो विद्युत जैसा कार्य करेगा, तो सोच लेंगे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। तो इससे हमें ये परिभाषा निकल के आती है कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा हमें उसका अनुभव कराता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। अब देखिए, इसकी छोटी छोटी बातें हम आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं। देखिए, विद्युत आवेश जो राशि होगी चूंकि दिशा पे निर्भर होती है लेकिन कुछ रूल को फॉलो नहीं करती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि विद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि है। तो देखिए, इसकी छोटी छोटी बातें बता देते हैं। यह एक अदिश राशि होती है और इसको सूचित किया जाता है या तो कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से। अब देखिए, इसका एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक रूल के हिसाब से देखिए, Q इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे आई टी, तो इसके हिसाब से आपका हो जाता है आई का एम्पियर और टी का सेकेंड। तो इस रूल के हिसाब से एम्पियर सेकेंड होगा। अगर सेकेंड ज्यादा टाइम के लिए अप होगा तो यही हो जाएगा एम्पियर आवर, ठीक है। लेकिन इसका स्टडी सबसे पहले किए थे कूलॉम नामक साइंटिस्ट, तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो होता है एम्पियर सेकेंड या फिर एम्पियर आवर, इसको कूलॉम बोला जाता है। यानी कि कुल मिला के बातें सामने ये आई कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलॉम होता है। तो यहां तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यह एक अदिश राशि है, इसको क्यू से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड, एम्पियर आवर या कूलॉम होता है। तो अब देखिए, इसका सीजीएस मात्रक भी एग्जाम में आपको पूछता है, तो इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलॉम। क्या होता है दोस्तों? स्टेट कूलॉम। और देखिए, एक कूलॉम जो होता है वो 3 गुना 10 पर पावर 9 स्टेट कूलॉम के क्या होता है? बराबर होता है। स्टेट कूलॉम को शॉर्ट में ESU भी लिखा जाता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यदि एग्जाम में आपको उल्टा पूछ दे, एक कूलॉम के जगह उल्टा पूछ देगा कि 1 ESU में कितना कूलॉम होगा, तो आप इसके आंसर को सिर्फ पलट दीजिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 3 को 1/3 कर दीजिएगा, 9 को +9 है तो इसको -9 कर दीजिएगा, ठीक है, बस हो गया। यदि पूछेगा 1 ESU में कितना कूलॉम होगा, तो 1/9 गुना 10 पर 1/3 गुना 10 पर पावर -9 कूलॉम। बस उल्टा पूछा तो हमें क्या करना है, जो इसका आंसर है उसको पलट देना, बस सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक पूछेगा तो वो AMU होता है, जिसको बोलते हैं EMU होता है, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक
मैग्नेटिक यूनिट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यदि आपको पूछेगा आवेश की सबसे छोटी इकाई, तो आवेश बनी किससे थी? इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन होगी। यदि पूछेगी आवेश की सबसे बड़ी इकाई, तो फैराड होती है दोस्तों। तो देखिए, एक फैराड जो होता है, एक फैराड वो 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है। तो आवेश की सबसे बड़ी इकाई फैराड होती है। यदि उसी में आपको जो इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक था, अगर उसी को बोला जाए तो दूसरे शब्दों में एब कूलम्ब भी कहते हैं। और एब कूलम्ब के बारे में पूछेगा तो एक एब कूलम्ब जो होता है, एक एब कूलम्ब यानी कि एक एब कूलम्ब, ठीक है, उसमें होता है आपका 10 कूलम्ब। एक एब कूलम्ब में कितना कूलम्ब? 10 कूलम्ब, ठीक है। तो यानी कि एब कूलम्ब जो है बड़ी राशि है, उसी तरीके से एक कूलम्ब में पूछ देगा तो 1/10 एब कूलम्ब हो जाएगा, यानी कि उल्टा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना नहीं है, ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देते हैं, सारा चीजें इस पे लिखा हुआ है। आई होप कि आप लोग आवेश के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला वीडियो हम बनाएंगे तो आवेश के अगले टॉपिक के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके।